हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। आज के दिन बेटा हम अपनी क्लास 9 का न्यू सेशन बिगनिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिगनिंग के टाइम में मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगी कि इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस का फुल डिस्कशन रखा था। तो चैप्टर 1 के साथ हम अपनी न्यू सेशन की बिगनिंग करते हैं और बेस्ट विशेस भी आपको देना चाहूंगी ताकि आपकी 9th क्लास जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आगे चलती रहे। तो क्लास 9th का हमारा सेशन है, फर्स्ट सेशन ये रहेगा, पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 1 दैट बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान दे बेटा, हर चैप्टर जो है आपका एटलीस्ट 7 to 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलेंगी ताकि आप आसानी से उनको देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को बेहतर तरीके से और डीपली और डिटेल्ड स्टडी जो है आप कर सकते हैं। तो हमें बहुत एक्सेस में फास्ट मोड में नहीं चलना, क्योंकि आपको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, आपकी हर कंसेप्ट पे ग्रिप आनी जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि 9th क्लास जो है बेटा आपके आगे आने वाली क्लासेस के लिए एक बेस तैयार हमें करना है। तो ऐसी फाउंडेशन हमें रचनी है, तैयार करनी है, जिससे जो आपकी जब बिल्डिंग तैयार हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस रहे कि यस हमें साइंस बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो यहाँ पे आपके रिलेटेड डायग्राम्स रहेंगे, टेक्सचुअल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उनका डिस्कशन आपका लास्ट में रहेगा। फाइन, so let's get know on the notes. First is the definition and the physical nature of matter. पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको बोरियत ना हो। और थोड़ा टाइम ही बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपसे मांग रहा है, तो उतना थोड़ा टाइम आप प्लीज बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक एंड शेयर करते हुए जो है आप प्लीज डिवोट कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल भी जो है आपके लिए फुल डिवोटी है। सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब कोई भी चीज, आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, दे ऑल ऑक्यूपाई द स्पेस। तो सभी में मास है, और अगर वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या है बेटा, आपका मैटर है। तो ये एक डेफिनेशन आपको क्लियर होती है। और देखो, जरूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन आए, लेकिन चैप्टर को स्टडी करने के लिए पहले आपको पता तो हो कि मैटर क्या है। लाइक दिस पेन, इट हैज आल्सो मास एंड इट आल्सो ऑक्यूपाइज द स्पेस, सो इट कंसिस्ट ऑफ मैटर। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अभी तो हम मैटर को ही स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं बेटा, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी आपका मैटर प्रेजेंट है। चाहे वो वाटर है, ऑक्सीजन है, मतलब गैस आ गया, यहाँ पे आपका लिक्विड आ गया, हाइड्रोजन है, दे कैन आल्सो बी कॉल्ड मैटर। देख रहे हो आप, ये भी आपका मैटर कहला सकता है। क्यों? बिकॉज दे आल्सो हैव मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। तो इनमें भी क्या है, मास है, और ये सभी क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो कोई भी चीज, देखो चैप्टर को आप पहले समझे, चैप्टर का मीनिंग क्या पूछा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आपके आसपास की सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब में मैटर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ऐसा अब आप देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि चौक, उसमें भी क्या है, मैटर है। ये बोर्ड मैटर है, ये वॉल जो है पीछे वो भी मैटर है। ठीक है, हमारी बॉडी भी मैटर से बनी हुई है। तो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ मैटर। फाइन, तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है कि हाँ, अगर कोई भी चीज जिसमें मास हो और अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले तो वो आपका मैटर कहलाएगा। तो स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर। अब आपका क्वेश्चन एक अराइज हुआ है ना, क्योंकि अभी तो आप सोचोगे कि सराउंडिंग्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे इमोशंस भी आ गए हैं, है ना। तो इमोशंस को हमें मैटर में काउंट नहीं करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो किस चीज को मैटर नहीं कहना है, तो देखिए अब आप ये थिंग्स लाइक लाइट, साउंड, लव, hatred,
हेट्रेड मीन्स किसी से घृणा करना, किसी को पसंद ना करना। फ्रेंडशिप, दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर, ये मैटर नहीं कराएंगी, दे आर इमोशंस। अब इनमें कोई मास या आपको कहीं दिखता हो कि दे ऑक्यूपाई द स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको साइंटिफिकली सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव मास। ध्यान दो बेटा कि फिर से यहाँ पे वही बात आई है आपकी, मास, एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ना तो इनमें मास है, ना ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास ना हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता हो, उसको हम मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लिया, लाइट, साउंड, लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड मैटर। Why? Because they don't occupy space and they do not have mass. Clear? So next topic is constituents of matter. अब मैटर के constituents क्या होने वाले हैं ये हमें देखना है। तो देखो, as per ancient philosophy of matter, ancient means पुराना, मतलब जो हमारे पुराने वैज्ञानिक रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या मानते थे कि मैटर क्या है। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट। मैटर को हमें 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करना है, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, आपको पंच तत्व दिखाई गए हैं जो पुराने वैज्ञानिक रहे हैं। एंशियंट मीन्स पुराना। तो पुरानी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसे आप पंच तत्व भी कहते हैं। वो क्या है? एयर, हवा, वायु, अर्थ, धरा, धरती, फायर, आग, स्काई, आकाश, वाटर, पानी, नीर। तो इन मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया। ये 5 आप देख रहे हैं, तो ये पंच तत्व हैं जो पूरे एक ब्रह्मांड का भी कहीं ना कहीं हम देखें तो निर्माण भी करते हैं, जिन्हें हम अपने आसपास भी जो है देखते हैं या फील भी करते हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख भी रहे हैं बेटा, स्क्रीन पे आपके डायग्राम भी है। तो यहाँ पे कुछ पुराने थॉट्स जो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ठीक है, मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, तो जो हमारे मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स जैसे जैसे बढ़ती गई, तो रिसेंट या मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि नहीं, एक बार इसको साइड में करिए और मैटर को हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आखिर में मैटर है क्या। ठीक है, तो ये आपकी एंशिएंट फिलॉसफी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज एज पर मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर। मैंने बताया आपको, पहले वाली आपकी एंशिएंट फिलॉसफी थी, नाउ मॉडर्न फिलॉसफी आपके इधर मतलब मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे क्लासिफाई करना है? मैटर इज क्लासिफाइड एज फिजिकल और केमिकल। मैटर को हम क्या कहेंगे? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपके सामने क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी क्या है? पहले तो आपको यह भी पता हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या? दैट इज द प्रॉपर्टीज दैट वी कैन सी, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं। दैट वी कैन सी लाइक रिजिडिटी एंड कलर। रिजिडिटी का मतलब क्या है? मानो ये पेन है, ये रिजिड है ना? आप इसको कंप्रेस करके देख रहे हैं, ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो है जिसे आप टच कर सकते हैं, देख भी पा रहे हैं। कलर, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने रेड कलर से लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ये सब कलर आप देख सकते हो। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज का हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकली वो रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या स्ट्रक्चर इंटरनली उनका होगा। आपने देखो आउटर तो देख लिया कि यस मैम दिस इज अ पेन, ये तो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, कलर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं बात करूंगी ना इसकी पेन की केमिकल प्रॉपर्टी की, मतलब मैं कहूंगी कि ये एक मार्कर है, तो मार्कर में क्या है? एक लिक्विड, दैट इज द इंक। निब कैसी है? सॉलिड। इंक कैसी है? लिक्विड। अब लिक्विड में कौन सा केमिकल होने वाला है ये मानो कि आपको नहीं पता है ना, कि
इंक में कौन सा लिक्विड है वो जो यहाँ पे यूज किया है, दैट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पूछती हूँ, आप कहेंगे कि मैम ये सॉलिड नजर आ रहा है, आपने टच करके देखा, कलर आपको दिखाई दिया, यस मैम, इसमें रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर आपको नंबरिंग नजर आ रही होंगी, तो ये तो आपने देख के बता दिया। लेकिन मैं पूछूं बेटा इस इंक में कौन सा केमिकल है, तो आप सोचोगे, इसका मतलब जो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, जो कुछ रिएक्शन करके हमें पता चले, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने समझा कि जहां पे रिजिडिटी या कलर को देखते हुए या उसको जब टच करें आप उसके बारे में बता सकें। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। सो लास्ट टॉपिक इज अगेन मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपने पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखा, नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकली हमें देखना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन कॉज करेंगे। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। वर्ड पे फोकस करें आप, केमिकल कंपोजिशन की बात आ गई है। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आई थी, अब केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है ऑफ मैटर। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट, हाउ दे रिएक्ट। आ गया, रिएक्शन कैसे करेगा विद अदर, इफ दे डू नॉट रिएक्ट देन व्हाई सो। अगर रिएक्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते, अगर कर भी रहे हैं तो भी क्यों कर रहे हैं, मतलब जीने नहीं देना है मैटर को। भाई रिएक्शन या तो करो और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कोई भी केमिकल रिएक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आप कई बार देखते हैं कि कुछ साल्ट है, मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो हमें सूट नहीं होती, मतलब जैसे हम लेते हैं दे कॉज एलर्जी, दैट मीन्स दे रिएक्ट। और जैसे ही रिएक्शन हुआ तब आपको पता चला कि एकदम बॉडी के अंदर मेडिसिन के जाते ही कुछ ऐसी रिएक्शन हुई और आपने कहा एलर्जी हो गई। ये ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन सारी मेडिसिन तो रिएक्शन नहीं करती हैं। कुछ मेडिसिन क्या है, रिएक्शन करने का मतलब कुछ ऐसा अदली बदली हुई, वहां पे कोई ऐसा नया कंपाउंड बना, कोई ऐसा नया सब्सटेंस वहां पे बना, कोई नया प्रोडक्ट बना जो हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ना। लेकिन आप देखते हो जैसे हम बीमार होते हैं मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में क्या है, केमिकल। आपने केमिकल को लिया, बॉडी के अंदर गया, एब्जॉर्ब हुआ और आपने कहा वाओ, अब मतलब मुझे रिलीफ मिल गया है ना, मेरी पहले से तबीयत बेहतर हो गई है। तो वो आप समझ रहे हैं, केमिकल जब बॉडी के अंदर जा रहा है तो कोई भी रिएक्शन कॉज करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। और अगर वो नहीं भी करता, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इसको सिंपल वे में देखो, आप देख रहे हो कि मैंने गोल्ड भी पहना है और सिल्वर भी पहना है। गोल्ड और सिल्वर बॉडी को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं गोल्ड और जो सिल्वर है दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि कई बार हम अगर कोई आर्टिफिशियल कोई भी ऑर्नामेंट्स, हमने ज्वेलरी कुछ भी ऐसा पहना तो आपने कहा रिएक्शन हो गया, रैशेज आ गए या दाने हो गए हैं, कुछ ऐसा आपने बताया। इसका मतलब वो कुछ आयरन या कोई एनी न्यू कंपाउंड उस ऑर्नामेंट में था जो आपकी बॉडी को सूट नहीं हुआ। तो आपने देखा देयर मे बी डार्कनिंग ऑफ द स्किन, देयर मे बी रैशेज ऑन द स्किन, सो दैट मीन्स दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। फाइन। तो बच्चों आज का जो हमारा ये सेशन है, आज यहीं हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलते रहेंगे और कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।